हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभेरा। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, जितने भी स्टूडेंट एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं, आप सबके एग्ज़ाम 25 फरवरी को लगा हुआ है। 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, काफ़ी दिनों से आप लोग वेटिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से डेट फिक्स है। 25 फरवरी आपका एग्ज़ाम डेट है। अब जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, मोर देन 50 डेज़ अभी आपके पास बचे हुए हैं, सफिशिएंट डेज़ है। आप इसमें प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और प्रैक्टिस ही आपको इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एमपी का जो आप लोगों का मतलब एमपी स्पेशल जो है वो लोग तो आपको सबका कवर ही होगा। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो जितने दिन अब आपके बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए, थियरी न्यूमेरिकल सभी चीज़ों पे फोकस करिए। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी प्रैक्टिस सेशन की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। हमारी टीम द्वारा प्रैक्टिस सेशन की क्लास लगा दी गई है। डेली बेसिस पे आप सबकी क्लास चलाई जा रही हैं। आपकी जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास है वो 2 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। मोर देन 3000 प्लस क्वेश्चन आप सभी लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। टोटल 10 यूनिट हैं आपके। 10 यूनिट मतलब 10 सब्जेक्ट आपके हैं टोटल, जैसा आपका सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आप सबकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। थियरी न्यूमेरिकल सभी पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम फीस में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और इन सब के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप सबको वीकली टेस्ट सीरीज़ भी मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अगर अपने एग्ज़ाम को बूस्ट करना चाहते हैं, तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कॉमर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे, उसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल की क्लास है, आपकी इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। ओके, या यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इफ़ द सेल्स आर 6000, सेल्स आपका कितना है टोटल। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। या सेल्स आपका कितना है, सेल्स आपका 6000 है। ओके, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, 1/3 है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, टोटल कॉस्ट का आपका 1/3 क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब जितने का आपका सामान है, लागत उसकी जितनी है, उसका 1/3 क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, आपने यहाँ पे परचेज यार 4900 आपका परचेज। ठीक है, परचेज अमाउंट कितना है, 4900। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब जो अंत में माल बच जाता है आफ्टर सेलिंग के बाद, वो आपका कितना है, टोटल 900 है। ठीक है, 900। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक आपसे पूछा जा रहा है। कंपनी के शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कितना ओपनिंग स्टॉक कंपनी के पास था। ठीक है, ये डेटा आपको दिया गया है। मतलब सेलिंग प्राइस 6000, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का कितना है, 1/3 है। परचेज कितने का आपने किया हुआ है, कंपनी ने कितने का परचेज किया माल किया हुआ है, 4900 का। और कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 900 का है। कंपनी का पूरा टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रारंभिक रहतिया मतलब ओपनिंग स्टॉक कितने का है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, सब समझ में आपको आएगा। यहाँ पे हम लोग ये मैंने सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, यहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमसे पूछा है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम मान लेंगे। हमने माना ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक एक्स रुपीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। या ओपनिंग स्टॉक कितने का है, एक्स रुपीज़ है आपका, ये हमने मान लिया। लेट ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक की टोटल जो कीमत है, जितना आपने परचेज किया हुआ है वो रहेगा, मतलब आपने परचेज किया है मतलब खर्च किया होगा पैसा आपने, तो वो आपका हो गया। प्लस ओपनिंग स्टॉक, आपके पास पहले से जितना माल बचा हुआ है वो, मतलब पहले ओपनिंग स्टॉक मतलब आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो माल आपके पास था ओपनिंग स्टॉक, वो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। ठीक है भाई, आपके पास परचेज आपने किया, आपके पास इतना पहले से था, इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल लास्ट में जितना बचा सामान है उसको हम लेस कर देंगे, तो आपके पास वो डेटा निकल कर आएगा, डिफरेंस निकल कर आएगा जो आपने पूरे साल भर आपने क्या किया, सेल किया हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का माल आपने सेल किया हुआ है ये आपका निकल जाएगा।
ठीक है। तो फार्मूला जरूर याद कीजिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अब वैल्यू पुट करते हैं। परचेज आपने कितने का किया है, 4900, ठीक है। 4900 का हमने क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमने माना कितना है, ₹100 माना है, तो यहाँ हमने x लिख दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें माइनस करना है, तो 900 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका, ठीक है, परचेज 4900 एंड क्लोजिंग स्टॉक 900 है आपका, ओपनिंग स्टॉक हमने ₹100 माना है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आपका 4900 प्लस x माइनस 900, 4900 में 900 चला गया, 4000 आपका आया, ओके। अब प्लस x हमारा यहाँ पे जुड़ गया। इतना तो मैथ आप कर ही लेंगे, क्योंकि अब मैथ जैसे अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है तो इतना तो मैथ रहता ही है, ठीक है। ये आपका क्या आया है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक की कीमत कितनी है जितना आपने साल भर बेचा हुआ है, कितना है, 4000 प्लस x, ये आपका आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका कह रहा है क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो टोटल कॉस्ट का कितना है, 1/3 है, कितना है, 1/3। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। प्रॉफिट जो आपका है वो कॉस्ट ऑफ स्टॉक का कितना है, 1/3 है, क्लियर। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ स्टॉक का मतलब माल की कीमत टोटल जितनी है उसका 1/3 है, उसका 1/3 आप कंपनी क्या करिए, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, ये 4000 प्लस एक्स अभी हम लोगों ने निकाला है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ये अभी हम लोगों ने निकाला है, तो 4000 प्लस एक्स, ठीक है, इसका 1/3 क्या आपका बैठ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ये आपका आएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, हाई स्कूल से भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। कौन सा फार्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सिंपल फार्मूला। मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ स्टॉक प्लस प्रॉफिट, जितने का आपका माल है और प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इस फार्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे दिया गया है, विक्रय कितने का हुआ है, 6000 का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम विक्रय 6000 यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ स्टॉक आपका 4000 प्लस एक्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाला है, और प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे तो ये देखिए अभी हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला हुआ है 4000 प्लस एक्स इंटू 1/3, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर लिया गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6000 इज इक्वल टू 4000 प्लस एक्स प्लस 4000 प्लस एक्स इंटू 1/3, किसी भी नंबर के नीचे 1 रहता है और जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेकर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये पूरा हमने सॉल्व किया, ये 6000 ये पूरा सॉल्व किया, 3 4 जा 12, 3x, ये पूरा सॉल्व करते करते ये 3 क्या होगा, ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका यहाँ पे टोटल ये 18000 आएगा, और ये 12 और 4 16, 16000 और 3x प्लस x ये आपका 4x हो गया, ठीक है। अब ये 16x इसके पास चला जाएगा, 18x के पास माइनस हो जाएगा, 2000 आपका बचे, और ये 4x ऑलरेडी है, ओके। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, x से हम डिवाइड करेंगे 2000 को, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 500 आएगा, और 500 आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 500 का था। जैसा हमने x को क्या माना हुआ था, हमने x को माना हुआ था कितना, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमने x को माना हुआ था, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, विल बी। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, बस समझने भर की देरी है, क्योंकि 1 से 2 बार अगर आपने क्लियर कर लिया कैसे ये लग रहा है तो इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को लगा ले जाएंगे, बहुत ईजी होता है। 50% ये मैथ ही होता है, बस ये स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसा लगेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, 1 से 2 बार प्रैक्टिस, देन कोई भी क्वेश्चन है आप सभी को लगा लेंगे। सॉल्यूशन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये है कि मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप सभी लोग 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, ओके। या चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रय की राशि क्या होगी, मतलब व्हाट विल बी द परचेज अमाउंट। परचेज अमाउंट आपका क्या होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा है 10,000, ओके, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रखा है 8,000, मतलब 10,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आपका 8,000 है। दो डेटा आपको दे रखा है। एंड यहाँ पे थर्ड दे रखा है सेल्स जितना कंपनी का हुआ है पूरे साल भर में, कितने रुपए का माल सेल की हुई है, 1,10,000 का माल सेल हुआ है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने मतलब जो माल सेल हुआ है उसकी टोटल कितनी कीमत थी, ठीक है, जितना भी माल सेल हुआ है उसकी कीमत एक्चुअल कितनी है। तो टोटल 80,000 का जो माल था वो 1,10,000 में सेल हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय की राशि क्या होगी, परचेज अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, कंपनी माल कितने में खरीदा गया था, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द परचेज अमाउंट। आपको कौन कौन सा डेटा दिया गया है, आपको दिया गया है क्या, इनिशियल अमाउंट, मतलब आपको प्रारंभिक जो मूल्य था स्टॉक का वो आपको दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, सेकंड हो गया। थर्ड आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितने रुपए का कितना माल सेल हुआ है ये आपको दिया गया है, 1,10,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जितना माल बेचा गया है उसकी कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। विक्रय माल की लागत जितना माल बेचा गया है, ठीक है, 80,000 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय की राशि क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फार्मूला नोट करेंगे, फार्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कैसे निकलेगा, जितना आपने परचेज किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक जितना कंपनी के पास पहले माल था, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मान लेते हैं आपके पास 6 रुपया पहले से था, 8 रुपया आपके पापा और देकर गए, आपके पास 14 रुपया हो गया, और अब आपके पास 4 रुपया बच रहा है। तो कितना रुपया आपने खर्च कर दिया, तो ऐसे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10, ठीक है। तो ऐसे इसी बेस पे ये भी आपका लगेगा, मतलब पहले आपके पास परचेज आपने कितना किया, परचेज किया, ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, हमें मालूम चल जाएगा कितने रुपए का माल हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो परचेज ऑफ सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000 ये हमें डेटा दे रखा है, इतने रुपए का माल हमने सेल कर दिया। परचेज हमने लिखा, ये हमसे पूछा जा रहा है, और 10,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक था, हमारे पास पहले से इतना माल था। अब माइनस 8,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसको हमने माइनस कर दिया। 10 में से 8 चला गया, आपका 2,000 बचा, ठीक है। 10 में से 8 चला गया, आपका 2,000 बचा, प्लस परचेज इज इक्वल टू 80,000। 2,000 आपका 80,000 में लेस होगा तो आपका कितना आएगा, 78,000 आपका आएगा। मतलब टोटल कितना माल आपने खरीदा हुआ है पूरे साल भर के अंत में, कंपनी ने कितना खरीदा हुआ है, 78,000 का माल कंपनी ने खरीदा हुआ है पूरे साल भर के अंत में। तो ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, 78,000, ठीक है। कंपनी ने 78,000 का माल परचेज किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपके सॉल्व होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आपको दिखाई देंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ऐसे में डेली पर डे आप सभी लोगों के लिए 1 से 2 क्वेश्चन डेली लाता रहूँगा। जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है इंडिया के किसी न किसी कॉमर्स एग्ज़ाम में। तो आप सभी स्टूडेंट जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप एमपी टैक्सेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डिटेल वाइज में आपको सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ओके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।